बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक फंक्शन की कंटिन्यूटी को प्रूव करना है x इक्वल टू 0 पे, और इस फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो फंक्शन f ऑफ x है, इसकी वैल्यू sin x बाई x है अगर x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, और इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी अगर x इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 पे हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को जो है वो प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हम बहुत डिटेल्ड में सीख चुके हैं कि कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूस कब होता है। किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को कंटिन्यूस शो करना चाह रहे हैं वो पॉइंट हम उस फंक्शन में पुट करते हैं, और जो आंसर आता है वो एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, डेफिनेट नंबर आना चाहिए, मतलब अनडिफाइंड आंसर नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होती है कि हम जो है फंक्शन की लिमिट ले लेते हैं, और फाइनली थर्ड स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो हमने फंक्शन की लिमिट ली है उस पॉइंट पे, और जो हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पॉइंट जब फंक्शन में पुट किया है उसका आंसर लिमिट के साथ जो है वो मैच करना चाहिए, तब हम कहते हैं ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। तो इन्हीं पॉइंट्स को सामने रख के अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमने x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को प्रूव करना है, तो x की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, और x इक्वल टू 0 पे हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेक करते हैं कि वो फाइनाइट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो f ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल है। ये बाय डेफिनेशन हमें फंक्शन की जो गिवन है उसमें भी डिफाइन किया गया है। तो 1 जो है एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब है पहली कंडीशन जो है कंटिन्यूटी की वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि आंसर जो है अनडिफाइंड नहीं आ रहा। अब एक और हमारे पास प्रूफ है जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x ये 1 के इक्वल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी हम अभी यहाँ पे यूज करेंगे। अब सेकंड स्टेप जो होता है कंटिन्यूटी चेक करने का, वो होता है इस फंक्शन की लिमिट ले लेना। तो हम लिमिट ले लेते हैं फंक्शन की, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। अब बात ये आती है कि यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है या sin x बाई x पुट करनी है। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू हम sin x बाई x पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि तो यहाँ पे हमने f ऑफ x की वैल्यू sin x बाई x पुट की है। इसलिए पुट की है क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है इसमें यह है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है, इसलिए f ऑफ x की वैल्यू हमने sin x बाई x पुट की है। और ये हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाई x 1 के इक्वल होता है। तो अब हम देख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, और 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ये दोनों इनका आंसर जो है वो सेम है और वो 1 के इक्वल है। तो चूंकि लिमिट जो फंक्शन की कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, लिहाजा हम लिखेंगे हिंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे जो है वो कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, और ये जिस फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन भी गिवन है g ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 2, और इसमें हमारे पास चार डिफरेंट पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमने इनके आंसर करने हैं। पार्ट ए है, इज g ऑफ x कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल -1 2। ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये शो करती हैं कि ये एक ओपन इंटरवल है, और जब स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। तो हमने ये बताना है कि ये g ऑफ x फंक्शन जो है ये -1 से 2 का जो इंटरवल है इसमें कंटिन्यूस है कि नहीं है। जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उनमें कोई गैप नहीं होता, कोई होल नहीं होता, मतलब अनब्रोकन फंक्शंस होते हैं। तो -1 से 2 के दरमियान आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई होल नहीं है। तो लिहाजा ये एक हमारा जो फंक्शन है ये -1 से 2 इंटरवल में कंटिन्यूस है। द ग्राफ इज अनब्रोकन इन इंटरवल -1 2, सो g ऑफ x इज कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल -1 2। पार्ट बी है, इज g ऑफ x कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट एट x इक्वल टू -1। इसमें ये कह रहा है
कि अगर राइट साइड से हम x इक्वल टू -1 की तरफ आते हैं तो ये बताएं कि ये जो g ऑफ x फंक्शन है ये x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं। फिर हमने ये बताना है कि इज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस, इसका मतलब है कि x -1 को अप्रोच कर रहा है कहाँ से, राइट साइड से। जब यहाँ पे प्लस हो इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, कि आपने राइट हैंड से अप्रोच करना है किसको, -1 को। g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ -1, इस लिमिट की जो वैल्यू है ये जब फंक्शन में हम -1 पुट करते हैं x की जगह तो ये सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको आंसर कर लेते हैं। जब हम -1 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से तो जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे, यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो है -1। तो ये जो है हमारे पास -1 है। अब हम लिमिट ले लेते हैं। सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू -1, चूंकि राइट हैंड लिमिट है इसका मतलब है राइट हैंड साइड से हम -1 को अप्रोच कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस g ऑफ x इक्वल टू, तो जब हम राइट हैंड साइड से -1 की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू -1 है। ये आप देख सकते हैं जब x इक्वल टू -1 है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू -1 है। तो लिमिट हमने फाइंड कर ली। अब हम ये करते हैं कि इस फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट हम -1 पुट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फंक्शन हमें गिवन है, x की जगह -1 पुट करें, ये बन जाएगा माइनस x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और ये +1 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया, -2 प्लस 2, 2 से कट जाएगा तो -1। तो जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू -1 पे वो भी -1 आ रही है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ -1, और लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू -1 पे ये दोनों सेम है और इसका आंसर जो है वो -1 आ रहा है। लिहाजा ये जो g ऑफ x फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है x इक्वल टू -1 पे। पार्ट सी है, इज g ऑफ x कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट x इक्वल टू 2, कि अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो x इक्वल टू 2 की तरफ, तो x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन g ऑफ x कंटिन्यूस है कि नहीं। इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ 2, और ये जो लिमिट है जब x 2 को अप्रोच कर रहा हो लेफ्ट साइड से तो जो लिमिट है इसका आंसर जो है अगर इस फंक्शन में हम x इक्वल टू 2 पुट कर दें तो क्या ये लिमिट और ये जवाब जो है वो सेम है कि नहीं, ये बताना है। सबसे पहले जब लेफ्ट साइड से x को इक्वल टू 2 को अप्रोच करते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जब लेफ्ट साइड से यहां से x इक्वल टू 2 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो 2 आ रही है। ये देख सकते हैं y एक्सिस में, ठीक है। तो इसी चीज को अब हम सामने रखते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, कि जब x 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से तो जो लिमिट है x इक्वल टू 2 पे g ऑफ x की जो वैल्यू है वो है 2। सेकंड, अब x की जगह हम डायरेक्ट 2 पुट कर लेते हैं तो हम फिर देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे क्या आ रही है। तो g ऑफ x में x की जगह आप 2 पुट कर दें तो ये बन जाएगा g ऑफ 2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, ये 4 बन जाएगा। ये भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा तो g ऑफ 2 आ जाएगा 2। तो अब चूंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस g ऑफ x g ऑफ 2 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आंसर सेम है, 2 आंसर आ रहा है और तीनों कंडीशन जो है वो कंटिन्यूटी की फुलफिल हो रहे हैं, लिहाजा g ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पर। पार्ट डी है, इज g ऑफ x कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल -1 2। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इसका मतलब होता है ये एक क्लोज्ड इंटरवल है।
तो चूंकि ग्राफ हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो -1 से 2 का जो इंटरवल है उसमें ग्राफ कहीं पर भी ब्रोकन नहीं है, ना उसमें कोई गैप है ना कोई होल है। और जब ऐसी कंडीशन हो, अनब्रोकन ग्राफ हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है उस स्पेसिफिक इंटरवल में। सो आप लिखेंगे देयर इज नो गैप और होल इन द ग्राफ ऑफ g ऑफ x इन इंटरवल -1 and 2, hence gx is continuous on the closed interval -1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें भी हमें एक ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ को देखकर हमने 4 पार्ट्स में क्वेश्चन गिवन है, उनको आंसर करना है। पार्ट ए है इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल 0-3। 0 से 3 तक जो इंटरवल है, तो इस इंटरवल में ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस ग्राफ तब होता है या कंटिन्यूस फंक्शन तब होता है जब ग्राफ में उस स्पेसिफिक इंटरवल में कोई गैप कोई होल ना हो, मतलब अनब्रोकन ग्राफ हो। तो 0 से 3 का जो इंटरवल है, चूंकि इसमें ये ग्राफ जो है वो अनब्रोकन है, लिहाजा 0 से 3 का जो इंटरवल है इसमें ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। यस, g of x is continuous on the open interval 0-3 because there is no gap in the open interval 0-3। अब सेकंड पार्ट है पार्ट बी इज f of x continuous from the right at x equal to 0। कि अगर ये जो फंक्शन f of x है इसको हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब यहां से, तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, एक ये बताना है। सेकंड इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f of x इक्वल टू f of 0। कि अगर इस फंक्शन की हम लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड से हम x इक्वल टू 0 को अप्रोच करते हैं और डायरेक्ट फंक्शन में x की जगह हम 0 पुट करते हैं, तो क्या ये लिमिट और x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये सेम आती है या नहीं। सबसे पहले हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 0 पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट ली है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया उसने कि अगर फंक्शन को जो है हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं x इक्वल टू 0 पे की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में जब x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। y एक्सिस में वैल्यू जो है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की 1 है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू 1। अब हम ये कर लेते हैं कि इस फंक्शन में x की वैल्यू जो है 0 डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, तो f ऑफ 0 जो है वो भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, तो f ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 1। सो f ऑफ 0 जो है वो भी 1 है। अब चूंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x और f ऑफ 0 इसकी वैल्यू सेम है और 1 है, hence fx is continuous at x equal to 0। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास इज f of x continuous from the left at x equal to 3। कि अगर फंक्शन को हम, ये जो ग्राफ है इसमें हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं x इक्वल टू 3 की तरफ, तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ये बताना है। सेकंड इज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x। कि अगर 3 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करके, तो जो लिमिट का वैल्यू आती है, और अगर इस फंक्शन में x की जगह हम 3 पुट कर दें, तो जो आंसर आता है ये सेम है या नहीं, तो ये बताना है। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ये ग्राफ है कि अगर हम लेफ्ट साइड से, मतलब यहां से x इक्वल टू 3 की तरफ अप्रोच करते हैं, मतलब यहां पर, तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, y एक्सिस में फंक्शन की वैल्यू है 5 और 7 के दरमियान 6। तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू है 6, और डायरेक्ट अगर आप x की जगह 3 पुट करते हैं f ऑफ 3 में, f ऑफ x में, तो यहां पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये चीज अब हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू 6। कि जब x 3 को अप्रोच करता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो फंक्शन की वैल्यू है, जो लिमिट का आंसर आता है वो 6 आता है। और अगर इस फंक्शन में x की जगह हम 3 पुट कर दें डायरेक्ट,
तब भी जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो 6 आती है। अब चूंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 3, इसका आंसर सेम है 6 है, लिहाजा तीनों कंडीशन जो है वो कंटिन्यूटी की फुलफिल हो रही हैं। सो हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इज एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 0 एंड 3। और हमें पता है कि जो जब भी कोई ग्राफ हो, अगर वो अनब्रोकन हो किसी स्पेसिफिक इंटरवल में, उसमें कोई गैप ना हो, कोई होल ना हो, तब वो ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस होता है उस स्पेसिफिक इंटरवल में। तो चूंकि इस ग्राफ में भी कोई 0 से 3 इंटरवल में कोई होल नहीं है, कोई गैप नहीं है, सो yes, f of x is continuous on the closed interval 0 and 3 because graph is unbroken in this interval. तो स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन को हम यहीं क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।